हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बहुत सुंदर सा फूल। और ये आपको दिन भर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, ये शाम में खिलते हैं और सुबह ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको अगर इन्हें देखना है तो आपको शाम को देखना पड़ेगा, ये 4 बजे के बाद खिल जाते हैं। और जैसे ही सुबह होगी, जैसे ही सूरज निकलेगा तो ये क्या हो जाते हैं, खिलकर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब इन्हें देखेंगे तो ये शाम को ही खिलते हैं, दिन में नहीं खिलते हैं। और ये खिलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसमें थोड़ी हल्की भीनी भीनी खुशबू भी होती है। और ये बहुत सारे कलर में आते हैं, जैसे ये वाइट में भी होते हैं, पीला कलर भी होता है इसका। और ये ज़्यादातर बारिश के दिनों में और ठंड में खिलते रहते हैं। हमारे गार्डन में बहुत सारा है, तो मैं सोची कि चलो इसे भी लगा लेना चाहिए। जब आपके गार्डन में कोई फूल ना हो तो ये खिल जाते हैं आपके गार्डन में। और इसका नाम है जूही, हम लोग इसे जूही का फूल बोलते हैं। तो चलिए मैं इसे कैसे लगाई थी वो दिखा देती हूँ। इसे बीज से भी लगाया जाता है, लेकिन मैं क्या है कि मेरे गार्डन में था तो मैं वहाँ से निकाल के ले आई। मैं देखना चाहती थी क्या इस तरह भी लग सकता है। 2 बार मैं ट्राई की थी लेकिन मेरा मर गया था। लेकिन इस बार मैं बारिश आ रही थी, अभी मैं ये ही लगाई हूँ, ये बारिश के दिनों में लगाई हूँ। तो इस तरह से मैं लेकर आई और देखिए इसके नीचे जड़ें, हल्की हल्की जड़ें हैं। हालांकि इसके कंद भी होते हैं, लेकिन जब मैं निकाल रही थी तो ये निकला नहीं, मुझे यही मिल गया तो मैं ये ले आई। और मैं सिर्फ ये ट्राई कर रही थी कि ये होंगे कि नहीं। तो इस तरह से मैंने लगाया। देखिए 2-2 पौधे एक में लगा देना। और मिट्टी मेरी बनी हुई है, जैसे फूलों के लिए मिट्टी बनाती हूँ वैसे ही बनाई। और मैं बहुत ज़्यादा खाद नहीं डाली थी, क्योंकि कभी कभी पौधे हमारे नहीं बचते हैं तो मेरा खाद वेस्ट हो जाता है। तो जब मैं कोई चीज़ ट्राई करती हूँ तो बहुत कम खाद डालती हूँ। तो इसमें भी मैंने करीब 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाली थी और मिट्टी थी, और बाकी चीज़ें डाली थी, जैसे हल्दी हुआ और नीम खली थोड़ी थोड़ी मैंने डाली हुई थी। और ये देखिए ये एक सीमेंट का गमला है, इसे मैं घर पे ही बनाई हूँ, खरीदी नहीं हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा ये भी कर लेती हूँ। तो अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने लगा लिया और इसमें अच्छे से पानी डाल देना है। और 4-5 दिन शेड में रखें, लेकिन अभी लगा रहे तो आपको शेड में ही रखना पड़ेगा कुछ दिन। लेकिन मैं इसे बारिश में लगाई थी, तो इसे मैं ऐसी जगह पे रखी थी जहाँ पे 2-3 दिन मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। फिर हमारे यहाँ तो खूब बारिश हुई थी, तो मैं फिर बारिश में रख दी थी। तो इस पर धूप तो मतलब बहुत कम ही लगा। उसके बाद देखिए इस तरह से ये लग ही गया और फूल खिलने भी लगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सुंदर से फूल खिल रहा है। और ये बहुत अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर लोग उसे अपने गार्डन में नहीं लगाते हैं, लेकिन लगाना चाहिए। हमें हर फूल को मान देना चाहिए और हर फूल अच्छे लगते हैं, तो इसे भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। और ये बहुत सारे कलर में आते हैं, तो मैं भी इसका और भी कलर ऐड करूँगी। और यहाँ पे देखिए इसमें बीज बनने भी लगे हैं। तो यही बीज जब काले हो जाएंगे, अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी, तो वही हम लोग कलेक्ट करके रख लेंगे। या फिर ये तो अगर खुद से गिर जाए तो अपने आप ही निकलते रहते हैं। तो इस तरह से एक बार अगर आपके गार्डन में आ जाते हैं तो कभी भी नहीं जाएंगे। और इन पौधों को भी हमें अपने गार्डन में लगा देना चाहिए। तो और अभी देखिए ये काले काले हो गए हैं। मैं अलग अलग दिन का वीडियो लेती रहती हूँ, तो ताकि मैं एक साथ आप लोगों को पूरा वीडियो दे सकूँ। तो देखिए ये इस तरह का बीज होता है इसका। और इन्हीं बीजों को या तो आप कलेक्ट करके रख लें। मैं तो क्या करती हूँ, मैं सीधे गमलों में ही डालती जाती हूँ, तो मेरे पौधे निकलते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो फिर मैं उन्हीं से पौधे बनाते रहती हूँ। तो देखिए ये इस तरह से हो गया। तो बस देखिए इस तरह डाल दीजिए, तो देखिएगा कुछ दिनों में ही पौधे निकल जाएंगे। तो फिर से आपको पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं बीजों से पौधे निकलते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतनी छोटी सी जानकारी थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने घरों में एक पौधा जरूर लगाइएगा। थैंक